और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, प्रिपेयर में कौन कौन सा ऑप्शन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है फिर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। फाइल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल बनाई है उनकी प्रॉपर्टीज सेव करने के लिए। प्रॉपर्टीज में क्या मांगता है, जैसे टाइटल, सब्जेक्ट, नेम, ऐसे डिटेल मांगता है, लिंक बेस आदि, ऑथर क्या है उसका, सब्जेक्ट क्या है, वो डिटेल। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल बनाई है उस फाइल पर पासवर्ड लगाने के लिए। एक्सेल में हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं। कितने कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं? 255 का। इसके बाद है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल क्या होता है, टेक्स्ट को लॉक करने के लिए। टेक्स्ट को कैसे, हमने शीट पर जो भी वैल्यू टाइप की है, एक बार जो हमने वैल्यू टाइप कर दी वो तो उसके अंदर रहेगी, उसके बाद हमने क्या किया, मार्क एज फाइनल की कंडीशन को लगा दिया, तो क्या है कि वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, अदर वैल्यू उसके अंदर टाइप नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फिर हमारा अंडू। अंडू क्या करेगा, एक एक करके सभी फाइलों को क्लोज करेगा, सॉरी, एक एक करके कंप्लीट मैटर को काटने के लिए। एक ऑप्शन हमारा बीच में रह गया था, क्लोज। क्लोज से क्या कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। रीडू क्या करेगा, जिस मैटर को अंडू काटेगा उसको वापस कौन लेके आएगा, रीडू। अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कट। कट होता है सिलेक्ट मैटर को काटने के लिए, कि जो भी हमने शीट पर मैटर टाइप किया है उसको हम काटना चाहते हैं, तो वो हम किसके द्वारा काट सकते हैं, कट के द्वारा। अब देखो, जिस मैटर को कट काट देगा उसको वापस हम कैसे ला सकते हैं, एक तो अंडू से वापस ला सकते हैं, दूसरा पेस्ट से। जिस मैटर को अंडू काटे, ये कट द्वारा हम काट देंगे उसको वापस किस ला सकते हैं, अंडू और पेस्ट से। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। नेक्स्ट है फिर हमारा कॉपी। कॉपी क्या होता है, सिलेक्ट मैटर की कॉपी करने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट मैटर की कॉपी कर सकते हैं, कि जो भी हमने शीट पर मैटर टाइप किया है उसको अगर हमें उस मैटर की हमें कॉपी करनी है, वही मैटर हमें किसी दूसरी जगह पे भी चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। क्या होती है, Ctrl+C। नेक्स्ट है फिर पेस्ट। पेस्ट होता है जिस मैटर को हमने कट किया है, जिस मैटर की हमने कॉपी की है, उनको पेस्ट करने की। ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब हम करेंगे इनका प्रैक्टिकल। शीट पर हमने क्या किया, कर्सर को रखा। कर्सर रखने के बाद यहाँ पे हमने कोई भी फाइल सेव की है, फाइल में हमने टेक्स्ट टाइप किया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद ऑफिस बटन, सेव। हमने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया। फाइल को सेव करने के बाद प्रिपेयर में हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये फाइल बनाई है इसकी हम प्रॉपर्टीज सेव कर सकते हैं। ये देखो, फर्स्ट में ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कैटेगरी, स्टेटस, कमेंट। अब हमें तो ये कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ये देखो, छोटा सा जो हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा एडवांस प्रॉपर्टीज।
एडवांस प्रॉपर्टीज में देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जनरल। जनरल में क्या दिखाएगा कि जो हमने फाइल बनाई है वो फाइल कौन से टॉपिक में बनाई है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो टाइप देखो क्या आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। फाइल की लोकेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, फाइल की लोकेशन आ जाएगी। साइज, फाइल का साइज कितना है। समरी, समरी में टाइटल क्या है, जो हमने ये सीट बनाई है इसका टाइटल क्या है, सीट का टाइटल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑथर, मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी, कीवर्ड, कमेंट। इसके बारे में अगर हमें कोई वैल्यू डालनी है तो हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाइपरलिंक, बेस लिंक का कोई कीवर्ड डालना है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या दिखाएगा कि जो हमने लास्ट सेव की है फाइल वो कौन से यूजर पे है, RICT यूजर पे, कब क्रिएट की है, यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो जाएंगे। कंटेंट, कंटेंट में दिखाएगा कि आपने कितनी सीट ओपन कर रखी है। वर्कशीट देखो कितनी सीट ओपन है, 3। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3। कस्टम, कस्टम क्या होता है, इसमें हम कोई भी नेम, कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेम डाल दिया यहाँ पे हमने, गुड। अब देखो जो हमने यहाँ पे वर्ड टाइप किया है गुड, वो क्या है, टेक्स्ट है, डेट है, नंबर है या फिर यस नो। तो गुड, तो गुड जो हमने डाला है वो तो क्या है, एक टेक्स्ट है, तो उसको हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट की वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू हमने डाल दी भिवानी। ऐड पर क्लिक करो, ओके। ये होगी हमारी समरी, फाइल प्रॉपर्टीज। अब इसको हटाना है यहाँ से, यहीं से देखो क्लोज कर दो, हट जाएगा। नेक्स्ट है फिर इसी में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो हमने एक्सेल में फाइल बनाई है उस फाइल पर पासवर्ड लगाना। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल में अभी मैंने बताया था कितने कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं, 255 कैरेक्टर। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया 1, ओके किया। रिपीट पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा से रिपीट करेंगे जो हमने पहले डाला था, ओके। डालने के बाद पासवर्ड डालने के बाद फाइल को हम करेंगे सेव। देखो नाम देके तो हमने पहले ही फाइल को सेव कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाके पासवर्ड को एंटर किया, पासवर्ड डाल दिया, री एंटर पासवर्ड डाला है। री एंटर पासवर्ड डालने के बाद दोबारा से हमें क्या है, फाइल को सेव करना जरूरी है। हमने फाइल को सेव किया और यहाँ से हमने कर दिया क्लोज, एक्सेल की फाइल को क्लोज कर दिया। दोबारा से हमें फाइल को ओपन करना है। कौन सी फाइल थी, 2 नाम से, फाइल पर हमने क्लिक किया। एक बार इसको दोबारा देखो इसी ऑप्शन को। सीट पर हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमने फाइल को सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद प्रिपेयर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड हमने डाल दिया 1 2 3, ओके। री एंटर पासवर्ड, ओके। पासवर्ड डालने के बाद हमने किया फाइल को सेव। फाइल को सेव किया, उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, दूसरी फाइल को ओपन कर लिया। दूसरी फाइल को ओपन करने के बाद हमने यहाँ से देखो जो हमारे नीचे टास्क बार है उससे हमने क्या किया, पहले वाली फाइल को क्लोज कर दिया। अब उस फाइल को ओपन करो। पहले क्या है, पासवर्ड मांगेगा आपसे। जो हमने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड क्या था, 1 2 3। 1 2 3 पासवर्ड डालने के बाद हमने किया ओके, तो वो हमारी क्या है, फाइल ओपन हो जाएगी। अब जो हमने पासवर्ड लगाया है उस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं। उस पासवर्ड को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ऑफिस बटन, प्रिपेयर, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने डाल दिया था इनक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड को हम यहाँ से हटाएंगे। पासवर्ड को हटाने के बाद ओके, ओके बटन पर क्लिक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से फाइल को सेव करेंगे। कैसे सेव करनी है, देखो अभी तक हमने पासवर्ड डाला था, उसमें पासवर्ड डालने के बाद हमने फाइल को सेव किया था, तो हमारी फाइल पर पासवर्ड लग गया था। अब हमें क्या है, पासवर्ड को हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया, देखो ऑफिस बटन, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो पासवर्ड डाला हुआ मिलेगा उसको हम हटा देंगे। उसके बाद ओके, और फिर क्या करना है, फाइल को सेव। अब हमने क्या किया, इस फाइल को क्लोज कर दिया। दोबारा से इस फाइल को ओपन करना है, तो देखो इस फाइल पे हमें कोई भी पासवर्ड नहीं मिलेगा। ये होता है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इससे आगे फिर नेक्स्ट है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल क्या होता है कि जो हमने फाइल में अभी तक टेक्स्ट टाइप किया है वो तो इसके अंदर रहे, उससे आगे जो हम टेक्स्ट डाले वो इसके अंदर ना आए। मार्क एज फाइनल, ओके ओके। देखो अभी तक जो ये टेक्स्ट डाला हुआ है ये तो ठीक है, इससे आगे हम कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, इसमें कोई भी डाटा नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी तो हमें टेक्स्ट इसके अंदर टाइप करना है, कोई भी मैटर, अदर मैटर जो है वो भी इसके अंदर ही टाइप करना है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर, जो हमने मार्क एज फाइनल लगाया था हम उसको हटाएंगे, ठीक है। अब हम क्या है, इस फाइल के अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर क्लोज। क्लोज क्या करेगा कि जितनी भी हमने फाइल ओपन की हैं एक एक करके सभी को क्लोज करेगा। सेंड होता है मेल भेजने के लिए। नेक्स्ट फिर क्लोज। अब जैसे 3 फाइल ओपन है तो एक फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, फिर दोबारा से क्लोज। तो ये क्या करेगा, एक एक करके सभी फाइलों को क्लोज करेगा। नेक्स्ट है फिर इसी में अंडू। अंडू क्या करता है कि जो हमने सीट पर मैटर टाइप किया है, वैल्यू टाइप की है, उनको एक एक करके कट करेगा। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड। सीट पर हमने वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद ये देखो जो हमारी टाइटल बार है ना, टाइटल बार पे ये देखो यहाँ पे अंडू मिलता है, अंडू कर दो। एक एक करके सभी वैल्यू को क्या करेगा, कट करेगा। इसके बाद रीडू। रीडू क्या करेगा, जिसको अंडू ने काट दिया उसको वापस लेके आएगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ वैल्यू कट हो जाए, कुछ वैल्यू को हमें कट करना है। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो सीजर का सिंबल जो दिखाई दे रहा है हमें, ये होता है कट। कट क्या करता है, सिलेक्ट मैटर को काटने के लिए। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये देखो इस एरिया को रेंज मिल जाएगी। अगर हमें ये टेक्स्ट कट करना है तो जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक बैक स्पेस की होती है, सॉरी ये डिलीट की होती है, उससे हम क्या है इसे काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो, कट, डिलीट। जो भी हमने टेक्स्ट टाइप कर रखा था इतने एरिया के अंदर वो सब क्या है, कट हो जाएगा। अब जिसको हमने कट किया है वो वापस किससे आएगा, अंडू से। किससे आ जाएगा, अंडू से भी आ सकता है, और पेस्ट, पेस्ट से भी हम क्या है उसको पेस्ट कर सकते हैं। किस किस से ला सकते हो, एक तो अंडू से और दूसरा पेस्ट से। नेक्स्ट है फिर कॉपी। सीट का कुछ एरिया हमने सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं इस वैल्यू की कॉपी हो जाए, यहां से हमने की कॉपी।
अब कॉपी करने के बाद कहाँ पे लेके आना चाहते हो ये वैल्यू, क्लिक करो सीट पे जहाँ पे हमें ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट मैटर की कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, जिस मैटर को हमने कट किया था, जिस मैटर को हमने कॉपी किया था, उन दोनों को क्या है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें ऑफिस क्लिपबोर्ड, सॉरी है फॉर्मेट पेंटर। वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉन्ट कलर डाल दिया हमने और बैकग्राउंड का कलर भी डाल दिया। यहां से किया हमने फॉर्मेट पेंटर। कहाँ पे लेके आना है, वहीं पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये देखो इसको दोबारा से हमने सिलेक्ट किया, अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मेट आ गया। अब ये इतनी वैल्यू पे चाहिए हमें, इस पे क्लिक कर दो, उस वैल्यू पे भी फॉर्मेट आ जाएगा। ये होता है फॉर्मेट पेंट। आज का जो हमने किया है अभी तक, ऑप्शन किए हमने प्रिपेयर में किया फाइल प्रॉपर्टीज, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, मार्क एज फाइनल, क्लोज, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। यहाँ तक अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो दोबारा पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कुछ ना समझ आया हो दोबारा पूछ सकते हो भाई। ये भाई रेखा, फाइल प्रॉपर्टीज दोबारा करवाना है क्या? देखो फाइल प्रॉपर्टीज वाला दोबारा देख लो, ऑफिस बटन, प्रिपेयर, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे कर्सर को लेके आओगे, छोटा सा ये सिंबल मिलता है, इस पे क्लिक करो, एडवांस प्रॉपर्टीज। एडवांस प्रॉपर्टीज में देखो फर्स्ट ऑप्शन दिखाता है जनरल का, इसमें क्या दिखाएगा, किस नाम से तो हमने फाइल को सेव किया है। दूसरा, फाइल का टाइप क्या है। देखो फाइल का टाइप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। हमने कहाँ पे बनाई है फाइल, एक्सेल की वर्कशीट में। फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल की लोकेशन शो हो जाएगी। साइज कितना है फाइल का, साइज शो हो जाएगा। समरी में क्या दिखाएगा, फाइल का टाइटल जो हम ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑथर, RICT। जो RICT क्या है, जिस यूजर पे हमने सिस्टम को ऑन कर रखा है ना, लैपटॉप को ऑन कर रखा है, उसका नाम। मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी, कीवर्ड, कमेंट डाल दिया हमने। स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या दिखाएगा, यूजर दिखाएगा। लास्ट सेव बाय कौन से यूजर में सेव किया है, RICT में। कंटेंट में कितनी वर्कशीट आपने ओपन कर रखी हैं, जो नॉर्मल वर्कशीट है। अब जैसे हमने तो 3 ही ओपन कर रखी हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हेडिंग क्या बन गई हमारी, वर्कशीट। कौन कौन सी सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ठीक है। कस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। नेम डाल दिया, जैसे हमने भिवानी क्या है, टेक्स्ट। वैल्यू डाल दी हमने हरियाणा। उसके बाद हमने किया ऐड, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे ओके। अब देखो जो वैल्यू हमने वहां पे अंदर इसके अंदर डाली थी, यहाँ पे भी वो शो हो जाएगी। जो हमने डिटेल डाली थी ना फाइल प्रॉपर्टीज में, वही डिटेल क्या है यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसको हटाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को ऑफिस बटन पर क्लिक करो, यहीं से हम क्या है इसको हटा सकते हैं। अब आ गया रेखा समझ। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें